नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। रेंजल पोलिंग बूथ का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना। सहूलतों के साथ शफाफ इंतखाबात के लिए ठोस इक़दामात की ओहदेदारान को दी हिदायत। वक्फ बिल मुसलमानों से वक्फ अमलाक को छीनने और बर्बाद करने का मरकज की बीजेपी सरकार का इक़दाम। वक्फ तरमीमी बिल कानून बन भी जाता है तो जमीयत कानूनी जदोजहद जारी रखेगी। मौलाना अरशद मदनी, एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शहर में सारिकों की हलचल, अवाम परेशान, मुखफ़्फ़ल मकानात, मोटरसाइकिल और फिर तन्हा ख़वातीन के गले से चेन स्नैचिंग। क्या पुलिस का खौफ नहीं? अब खबरें तफसील से। एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया रेंजल मंडल पोलिंग मराकज़ का दौरा, किया मुआयना। इंतखाबात को शफाफ तरीके से अंजाम देने ओहदेदारान को दी हिदायत। साथ ही साथ रेंजल गर्ल्स स्कूल का भी किया दौरा। तलबा को फ्राहम किए जाने वाले मेन्यू व सहूलियात का लिया जायजा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और मेदक के मुश्तरका अजला पर मुश्तमिल कानूनसाज कौंसिल के इंतखाबात के तहत जुमा को रेंजल मंडल मरकज के सरकारी या स्कूल में कायम पोलिंग मरकज का दौरा किया। पोलिंग स्टेशनों पर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। बैतुल कला, बिजली की फराहमी और पानी की फराहमी वगैरह जैसी सहूलियात का जायजा लिया। ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मौजूदा पोलिंग मराकज़ पर तमाम सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। पोलिंग के अमल को बगैर किसी रुकावट के हमवार करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो वोटर्स की तादाद के मुताबिक ग्रेजुएट और असातिज़ा के हल्कों के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन कायम करें, और इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम सहूलियत बगैर किसी कमी के दस्तयाब हो। हाल ही में जिला परिषद हाई स्कूल में मनाउरू मनाबड़ी के तहत तामीर किए गए इजाफी क्लासरूम्स का मुआयना किया। बादजा कलेक्टर ने रेंजल के अक़लियती रिहायशी स्कूल का अचानक मुआयना किया। किचन, डाइनिंग हॉल, स्टोर रूम का मुआयना किया और सहूलियात का मुशाहिदा किया। चावल के स्टॉक, सब्जियों की क्वालिटी और सामान के स्टॉक का भी जायजा लिया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने कलेक्टर की तवज्जो दिलाई कि स्कूल में चावल के नए ज़खायर अलॉट किए जाए। इसका जवाब देते हुए कलेक्टर ने सिविल सप्लाई के डीएम को बुलाया और उन्हें मशवरा दिया कि चावल के ज़खायर को एमएलसी पॉइंट्स के जरिए स्कूलों, हॉस्टलों और रिहायशी स्कूल में मख्तस करने के लिए इक़दाम किए जाए। मशवरा दिया कि ताज़ा सब्जियां खाए और हशरात के खतरे के बगैर स्कूल के इहाते और गर्द व नवा को साफ सुथरा रखे। हुकाम को तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी ताकि ग़िज़ाई अशिया आलूदा न हो सके। इस मौके पर तहसीलदार श्रवण कुमार और मकामी ओहदेदारान मौजूद थे। जिला भर में निहायती तज़्क व एहतशाम के साथ शबे बारात का किया गया एहतमाम। शहर भर की मसाजिद में नमाज इशा खुशू व खुजू से अदा की गई। नमाजियों की कसरत मग़फ़िरत के लिए गिड़गिड़ाकर दुआओं का एहतमाम।
देर रात कब्रिस्तान पहुंचकर जायरीन ने मरहुमीन के लिए की मगफिरत की दुआएं। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 15वीं शब जिला व शहर भर की मुख्तलिफ मसाजिद में लैलतुल बरात शबे बारात का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। नमाज इशा मामूल से हटकर 9:15 और 9:30 पर अदा की गई। नमाज इशा में नमाजियों का सैलाब उमड़ आया और मसाजिद नमाजियों से भरी नजर आई। बाद नमाज इशा तमामी मसाजिद में लैलतुल बरात जलसे मुनक़द हुए। आइमा व अकाबरीन ने शबे बारात की फजीलियत पर वाज फरमाया। कहा कि इस रात अल्लाह बेशुमार मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाता है और गुनाहों को बख्शता है। हम इस रात को इबादत में गुजारते। आइमा ने उम्मत को फिक्र दिलाते हुए कहा कि दीन से दूरी, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ने का नतीजा कि आज दुनिया में मुसलमान परेशानी, नमाज कायम करने और अखलाक संवारने, मामलात को दुरुस्त करने पर जोर दिया और इशा के बाद फजर तक शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जायरीन ने क़ुबूर की ज़ियारत की और मरहुमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। खुदा न ख्वास्ता वक्फ तरमीमी बिल कानून बन भी जाता है तो जमीयतुल उलमा हिंद इसके खिलाफ कानूनी जदोजहद को जारी रखेगी। मौलाना अरशद मदनी का ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने जमहूरी कदरों और मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक को पामाल करते हुए 14 तरामीम के साथ वक्फ बिल स्पीकर को पेश किया था, जिसे मरकजी हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया। अरशद मदनी जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस आमिला के इजलास की सदारत कर रहे थे। जमीयतुल उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का एक अहम इजलास जमीयत के मरकजी दफ्तर में जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी की सदारत में मुनक़द हुआ। इजलास में मौजूद तमाम मेंबरान ने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई फिरकावारियत, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक और इकसां सिविल कोड और इबादत गाहों को निशाना बनाने, जंग बंदी मुआहदे के बाद भी फलस्तीन पर इसराइल की जारिहाना कार्रवाइयों और अमरीकी सदर की जानिब से फलस्तीन को जहन्नुम में तब्दील करने की धमकी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत को आमरीत और जबर से चलाना है तो जमहूरियत का नारा क्यों लगाया जा रहा और आइन को क्यों पुकारा जा रहा। मौलाना मदनी ने कहा कि ये अफसोसनाक हकीकत अब सामने आई है कि खुद को सेकुलर कहने वाली हुकूमत में शामिल पार्टियों ने भी बुज़दिली और खुदगर्जी का मुजाहरा किया। जो वक्फ बिल लाया जा रहा है वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि वक्फ अमलाक को मुसलमानों से छीनने और बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू, सिख, ईसाई के अमलाक पर जो लागू नहीं होता है वो बिल मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ बिल पर बयान। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं,
जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए जा रहा। दरगाह फतहुल्लाह शाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर वक्फ अराजी पर नामालूम अफराद की जानिब से कब्जे की कोशिश नाकाम। पुलिस से कांग्रेस अक़लियती कायदीन की मौसर बर वक्त कामयाब नुमाइंदगी। ज़मीन का सर्वे मुकम्मल होने तक किसी को भी इस जगह पर काम की इजाज़त नहीं। एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी का बयान। दरगाह फतहुल्लाह शाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निजामाबाद से मुत्तसिल कब्रिस्तानी और दरगाह पहाड़ पर वाक़ है और कब्रिस्तान के इलाके में पहाड़ पर कब्जा करने के लिए नामालूम अफराद ने काम शुरू कर दिया था। जेसीबी के जरिए जमीन को मुसत्ते किया जा रहा था, मुरम की नक्काशी की जा रही थी। इत्तला मिलने पर इस इलाके में सनसनी फैल गई। शब बारात की रात से कबल इस वाक़े की इत्तला आम होते ही दरगाह कमेटी ने एसएचओ से रब्त पैदा किया। कांग्रेस कायदीन एम.ए. फ़हीम, साबिका डिप्टी मेयर, साबिक कॉर्पोरेटर्स एम.ए. कुद्दूस, मुजाहिद खान, साबिक मुआविन कॉर्पोरेटर अशफाक अहमद खान पापा ने फौरी हरकत में आते हुए शब बारात के पेश नजर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदार और पुलिस इंचार्ज कमिश्नर सिंधु शर्मा से रब्त पैदा करते हुए इस वाक़े की इत्तला दी। कांग्रेस कायदीन ने एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी से मुलाकात की और तफसीलात से वाकिफ कराया। बताया कि दरगाह पहाड़ पर वाक़ है और इससे मुत्तसिला कब्रिस्तान है। पहाड़ के नीचे कब्रिस्तान है। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए नामालूम अफराद ने अपने आप को इस अराजी का मालिक बताते हुए जेसीबी के जरिए पहाड़ की खुदवाई करना शुरू किया, जबकि ये अराजी दर्ज वक्फ है। उन्होंने फौरी इस मामले में हरकत में आते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी ने थर्ड टाउन पुलिस को इस मामले की तहकीकात करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब दरगाह कमेटी के सदर मोहम्मद मुजीब कादरी, मोतमद आसिफुद्दीन चिश्ती और दीगर अराकीन ने वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद सद्दाम को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि ये अराजी दर्ज वक्फ है और इसका सर्वे भी हो चुका है। इस मामले में म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग के ओहदेदारान को सर्वे के लिए तलब किया गया। इससे कबल भी रेवेन्यू वक्फ की जानिब से सर्वे किया गया था। इसकी तफसीलात भी मौजूद है। तकरीबन 2 एकड़ अराजी है। कांग्रेस कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी पर एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी के अहकामात पर मुरम खुदवाई के काम को रोक दिया गया और सर्वे मुकम्मल होने तक किसी को भी इस जमीन पर काम करने पर सख्त इंतबाह किया। उसके ऊपर बाद नामालूम शरपसंदों ने बुलडोजर चला के उसको मुसत्ता करने की कोशिश की। उसकी इत्तला मिलने पर दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने कल क्रीटाउन में एक दरख्वास्त दी और आज इंचार्ज कमिश्नर हमारे डीएसपी सीपी मैडम को मेमोरेंडम भी रवाना किया और उसकी इत्तला वहाँ के नौजवानों ने साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान को देने पर आज कुद्दूस साहब, फ़हीम साहब, मुजाहिद खान के हमरा एडिशनल सीपी बसवा रेड्डी साहब से नुमाइंदगी की गई सिलसिले में, अराजी के सिलसिले में। इस पर उन्होंने बताया कि वो टाउन सीआई को जो है बात करके वहाँ पर जो भी वहाँ पर ज़मीन अराजी मुतसा कर रहे हैं उनको जो है ना ये बताया कि अपने पेपर्स ला लीजिए और सर्वे करा के जिसकी ज़मीन है वो अलग अलग कर देंगे और वक्फ बोर्ड की ज़मीन में उनको जो है जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस सिलसिले में 3 दिन का वक्त दिया गया। शब बारात जुम्मा के बाद हफ्ता या इतवार पीर के दिन इस मामले का जो है ना हल निकाला जाएगा, जब तक वहाँ पर किसी को मुदाखलत नहीं करने का सख्ती से जो है हिदायत दी गई। घर में मौजूद तन्हा खातून पर हमला करते हुए गले से तलाई जेवरात का सरखा करते हुए सारिक फरार। दिन ब दिन बढ़ती हुई चेन स्नैचिंग वो सरखों की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज। वन टाउन पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज।
मुलजिम की तलाश जारी। जिले के हेडक्वार्टर में एक मुअम्मर खातून के गले से 3.5 तोला वजनी सोने की चेन का सरका किया गया। ये वाकया जुमेरात की शाम पेश आया। नामालूम अफराद मकामी रिहायशी विजय नामी खातून जो घर में अकेली मौजूद थी और सादिक घर में दाखिल हो गए और मुअम्मर खातून पर हमला किया और उसके गले से 3.5 तोला वजनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए और चेन स्नैचिंग की वारदात अंजाम दी। मकामी अवाम ने वन टाउन पुलिस को इत्तला दी। जाए वक़्वे पर पुलिस ने पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश का आगाज किया। वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई और मुलजिम की तलाश जारी है। नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फ्राहम करना, तालीमी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाना और ग्रेजुएट तबके के मसाइल को हल करने के मकसद से ही MLC ग्रेजुएट इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। नौजवान वो ग्रेजुएट हल्का मेरा साथ दे। MLC ग्रेजुएट उम्मीदवार मुश्ताक अली का बयान। हफ्ते को शाम 7 बजे तक 8:30 बजे खिला रोड क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने वाले ग्रेजुएट्स यूथ इंटेलेक्चुअल मीट प्रोग्राम में ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली करेंगे शिरकत। नौजवानों से शिरकत वो कामयाब बनाने की अपील। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली MLC ग्रेजुएट उम्मीदवार करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद ने MLC ग्रेजुएट हल्के के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साबिका डिप्टी मेयर अब्बास समी, मुफ्ती मोहम्मद शुएब कासमी, पंडित शर्मा और हाफिज लहकान मौजूद थे। इसी ज़िमन में हफ्ता 15 फरवरी खिला रोड क्लासिक फंक्शन हॉल पर ग्रेजुएट्स यूथ इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा, जिसमें MLC उम्मीदवार शिरकत करेंगे और यूथ से तबादला क़याद और खिताब मुतवक्की शिरकत और कामयाब बनाने की अपील की गई। मैं आपका भाई बनकर, मैं आपका घर का एक हिस्सा बनकर मैं आप लोगों को वहां तक एक हाइट्स तक, डेवलपमेंटल हाइट्स तक लेके जाता हूं बोल के मैं आज आपको बात दे रहा हूं। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉब्लम्स है, जहां पर भी आप कौन से भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके चले जाओ, वहां पर लाइब्रेरीज के प्रॉब्लम्स है, कोचिंग सेंटर्स के प्रॉब्लम्स है, बच्चों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को सही डेवलपमेंट नहीं, बच्चों को सही ट्रेनिंग्स नहीं मिलकर वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का परसेंटेज 6 से 8% पे आ गया। इसीलिए अगर से प्रॉपर प्लानिंग अगर से हम सबकी होगी और आगे चल के जॉब्स, एजुकेशन, जस्टिफिकेशन के लिए अगर से हम एक बढ़ेंगे तो आगे चल के हम सबका मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। आप लोग कल के हक के लिए आपका भाई आपके सबके सामने करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद जिले के सबके सामने आपका भाई आकर आज खड़ा है। आप सब एक हो जाइए और अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वोट देने की कोशिश करिए। शहर में सारिकों की हलचल, कभी मुकफ्फल मकानात की खुफल शक्नी तो कभी मोटरसाइकिलों का सरका। पुलिस की 24 घंटे गश्त के बावजूद भी सरके की वारदातों में कमी नहीं, अवाम में खौफ। निजामाबाद जिले के हेडक्वार्टर में सारिकों की आमदरफ्त जारी है। मुकफ्फल मकानात के साथ साथ गाड़ियां भी सरका करते हुए पुलिस को चैलेंज किया जा रहा। जिले में आए रोज कहीं ना कहीं सरके की वारदातें अंजाम दी जा रही, जिससे अवाम खौफ में मुब्तला है। हाल ही में जुमेरात की रात एक सारिक ने शहर के नामनेवाड़ा में राजू नामी शख्स के घर के सामने खड़ी हुई मोटरसाइकिल का सरका किया। सुबह जब राजू ने अपनी बाइक घर के सामने मौजूद नहीं पाई तो थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश का आगाज किया। वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि एक शख्स ने बाइक का सरका किया। सरके की वारदातों से अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा। पुलिस हर रोज गश्त कर रही है, जिसके बावजूद भी सरके की वारदातें नहीं रुक पा रही। निजामाबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट ओहदेदारान को गांजे की स्मगलिंग रोकने पर सीनियर ओहदेदारान की जानिब से सताइश। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ने एक्साइज टीम को नकद इनाम वो सनद से नवाजा जिन्होंने तकरीबन 91 किलो 20 लाख मालियती गांजे की मुंतकिली को रोक दिया। निजामाबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट के ओहदेदारान को गांजे की स्मगलिंग के रोकने पर सीनियर ओहदेदारान की जानिब से सताइश मिल रही है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ने निजामाबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम को नकद इनाम पेश किया, जिसने 20 लाख रुपए के मालियती गांजे को जब्त किया, जो 3 रोज कबल उड़ीसा से महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था।
निजामाबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट सीआई स्वप्ना ने कमला हासिन रेड्डी के साथ जुमा को हैदराबाद में डायरेक्टोरेट ऑफिस में टीम को 30,000 रुपए का नकद इनाम दिया। सीआई को 10,000 रुपए का नकद इनाम और इन्फोर्समेंट टीम को 20,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। निजामाबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम को इस माह की 11 तारीख को बांसवाड़ा एक्साइज पुलिस स्टेशन के तहत 91 किलो गांजा जब्त करने पर नकद इनाम और तारीफी असनाद दिए गए। इस प्रोग्राम में ज्वाइंट कमिश्नर निजामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ओहदेदारान ने हिस्सा लिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेंजल पोलिंग बूथ का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना। सहूलतों के साथ शफाफ इंतखाबात के लिए ठोस इक़दामात की ओहदेदारान को दी हिदायत। वक्फ बिल मुसलमानों से वक्फ अमलाक को छीनने और बर्बाद करने का मरकज की बीजेपी सरकार का इक़दाम। वक्फ तरमीमी बिल कानून बन भी जाता है तो जमीयत कानूनी जदोजहद जारी रखेगी। मौलाना अरशद मदनी, एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शहर में सारिकों के अचल, अवाम परेशान, मुखफर मकानात, मोटरसाइकिल और फिर तन्हा खवातीन के गले से चेन स्नैचिंग। क्या पुलिस का खौफ नहीं? आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।